हर हर महादेव। राम राम सभी को। भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सभी पर बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान श्री हरि के 24 अवतारों की कथा का श्रवण किया जा रहा है। उसमें कल आपने भगवान श्री हरि के छठे अवतार श्री परशुराम जी की कथा का श्रवण किया था और आज हम भगवान श्री हरि के 7वें अवतार श्री राम की कथा का श्रवण करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में 5, 7, 11, 21 ये जो संख्या है इनको बहुत शुभ माना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि भगवान श्री राम ने जब श्री हरि ने जब श्री राम का अवतार लिया तो वो 7वें नंबर पर लिया था। प्यारे भक्तजनों, आज हम भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करेंगे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सिद्ध ही विपर धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुणालय भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 रूप धारण करके श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री दशरथ जी के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी को अवतरित हुए। महारानी श्री कौशल्या जी की कुक्षी से श्री राम, श्री कैकेयी जी की कुक्षी से श्री भरत, श्री सुमित्रा जी की कुक्षी से श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। यथा समय जात कर्म नामकरण चूड़ाकरण यज्ञोपवीत संस्कार से आनंद संपन्न हुए। श्री राम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। इसी हर्षो उल्लास के बीच एक दिन श्री विश्वामित्र जी आते हैं और श्री दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि असंख्य राक्षसों का सहज ही श्री राम और लक्ष्मण ने वध कर डाला। यज्ञ बिना विघ्न के समाप्त हुआ। फिर श्री विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर देखने के निमित्त जाकर विशाल शंभु धनुष, जिसे त्रिलोक्य के भटमानी वीर डिगा भी न सके थे, उसे श्री राम ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है। पश्चात यह शुभ समाचार श्री अयोध्या भेजा गया और श्री दशरथ जी आए तो बारात लेकर श्री राम के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गया चारों राजकुमारों का। अपनी वृद्धावस्था का आभास पाकर श्री दशरथ जी ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम जी को प्रजा के हित में लगे रहने वाले थे। प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। उसके पश्चात श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, देव माया से मोहित होकर मंथरा से उकसाई जाकर राजा से यह वर मांगा कि श्री राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। कैकेयी की प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार इनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम वन को चले गए। विदेह वंश वैजयंती मिथिलेश राजनंदिनी श्री राम प्रिया श्री जानकी जी एवं श्री सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भी प्रेमवश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय पिता श्री दशरथ जी ने अपना सारथी भेजकर एवं पुरवासियों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका पीछा किया। श्री श्रृंगवेरमपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय सखा निषादराज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम ने सारथी सुमंत्र जी को अयोध्या के लिए वापस विदा कर दिया। निषादराज गुह लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम मार्ग में बहुत जल वाली अनेकों नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को गए। महर्षि भारद्वाज जी का दर्शन कर गुह को वापस कर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किया और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय
पर्णकुटी बनाकर उसमें आनंद रहने लगे। पुत्र शोक में श्री दशरथ जी के स्वर्गगमन के पश्चात श्री वशिष्ठ जी आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से ऐसे प्रार्थना की, हे धर्मज्ञ, आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी श्री राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की विलासा न की और भरत के मांगने पर उन भरत अग्रज ने राज्य के लिए चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदी ग्राम में रहकर राज्य कार्य संभालने लगे। श्री भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम ने वहां पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर महावीर श्री राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर श्री सरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि मुनियों के दर्शन किए। श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात वहां रहते हुए श्री राम ने अपनी इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान काटकर कुरूप कर दिया। उसके पश्चात शूर्पणखा द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खर, दूषण, त्रिशरादि 14,000 राक्षसों को श्री राम युद्ध में मार डाला। उसके पश्चात राक्षस इंद्र रावण ने प्रतिशोध की भावना से मारीचि की सहायता से श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया और श्री जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण श्री जटायु जी को आहत कर दिया। पितृवत पूज्य जटायु के द्वारा ही श्री राम जी को श्री जानकी जी का पता मिला। तब अपनी गोद में प्राण त्यागे हुए श्री जटायु जी का अग्नि संस्कार कर वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए उन्होंने कबंध नामक राक्षस को देखा तो उसे भी तत्काल मारकर शुभ गति प्रदान की। कबंध द्वारा संकेत पाकर श्री राम द्वारा परम भागवती सबरी जी के यहाँ गए। उसने इनका पूजन किया। श्री राम ने सबरी का मातृवत सम्मान किया, उत्तम गति प्रदान की। फिर सबरी के संकेत अनुसार श्री हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव जी से मित्रता की और सुग्रीव के कथनानुसार संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव को ही बैठा दिया। तब उन वानरराज सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। संपाति नामक गिद्ध के पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले सार समुद्र को कूदकर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को पहचान कर और भगवान श्री राम की अंगूठी देकर उनका संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका को विध्वंस कर डाला। साथ ही अक्षय कुमार आदि असंख्य राक्षसों का संहार कर डाला। इसके बाद में वे जानबूझकर पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। उसके पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि श्री हनुमान जी श्री राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए और श्री राम जी की प्रदक्षिणा कर श्री जानकी जी का पता बताया। इसके पश्चात असंख्य वानर सेना को साथ लेकर श्री राम ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को बांध दिया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से श्री राम ने नल नील से पुल का निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सैदल बल मारकर भगवान राम ने श्री जानकी जी को प्राप्त किया। साध्वी सीता जी ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि के कहने से श्री राम ने सीता को निष्कलंक माना
महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण जी को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके तथा स्वयं देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर वे अयोध्या के लिए चल पड़े। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत जी के पास हनुमान जी को भेजा। पुनः श्री हनुमान जी से श्री अवध का समाचार पाकर ऋषि भारद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवध वासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप पर घड़े ते ही काला जथा जोग मिले सभी कृपाला। उसके पश्चात श्री वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार शुभ घड़ी में श्री रामभद्रजू राज्य सिंहासन आसीन हुए। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही त्रिलोक्य परम आनंदित हो गया। भगवान श्री राम ने सुदीर्घ काल तक पृथ्वी पर अभूतपूर्व सुशासन स्थापित किया। उसके राज्य में प्रजा मात्र तापत्रय से सर्वथा मुक्त थी, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार का ताप पाप नहीं सता सकता था। आज भी राम राज्य को आदर्श माना जाता है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने इतने प्रेम से और अपना कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण किया, उसके लिए आप सभी श्रोताओं का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव।